अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब आने वाली वीडियोस में हम अपनी इन जो काम है इसके अगले लेवल पे जाएंगे। वो ये होगा कि जैसे पिछले हमने वीडियोस में ये जाना था कि गाड़ी में लगे हुए जितने भी सेंसर्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उसकी डिटेल वीडियोस मैंने बना के एक एक चीज़ आपको समझा के वो वीडियोस डाल दी थी अपने चैनल पर। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो हमारा चैनल विजिट करके वहाँ जाकर देख सकता है। तो अब हम जाएंगे उसके अगले लेवल पे, यानी कि जो सेंसर्स हैं वो उनमें कौन कौन सी तारें लगी हुई होती हैं, उसमें क्या चीज़ आ रही होती है, क्या पॉजिटिव आ रहा होता है, नेगेटिव आ रहा होता है, वो कौन सी पिन पे लगा हुआ होता है सेंसर की, और वहाँ से जो वायर जा रही होती है कंप्यूटर तक, वो कंप्यूटर के कौन सी पिन पे कौन सी वायर लगी हुई होती है। ये सब चीज़ें आप जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। और यही चीज़ है कि इसको आप ज़रा गौर से अगर पिछली वीडियोज़ को जहन में रखकर इन वीडियोज़ को देखेंगे तो बिल्कुल काम आसान हो जाएगा। वो इल्म जो कि आपको 10-10 साल लग जाते हैं सीखने में, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें में आज तक कई ऐसे होते हैं कि उन्हें आज तक इतना नहीं पता होता कि कौन सा सेंसर है, किधर काम कर रहा है और किस तरह काम करना और कौन सी वायर किधर जा रही है। अगर ये चीज़ें उन्हें समझ आ जाएं तो फिर तो सारा मसला ही हल हो गया, क्योंकि सारी चीज़ यही है कि सेंसर कौन सा है, किधर लगा है, उसमें क्या चीज़ आ रही है, वो वायर कंप्यूटर तक जा रही है, इतना ही तो सारा मसला है। और डिटेल में आपको ये भी बता दिया कि सेंसर बनता कैसे है, वो काम कैसे करता है। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे सुजुकी मेरान से, और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सुजुकी मेरान का जो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है, यानी कि जब आप एक्सीलेटर देते हैं तो जो सेंसर काम करता है कंप्यूटर को ये बताता है कि इस टाइम आपने कितना एक्सीलेटर दिया हुआ है और गाड़ी को कितनी एयर अंदर भेजनी है। तो वो सेंसर किस तरह, यानी उसकी पिन आउट क्या है, कंप्यूटर से कौन सी पिन है, और इसके बाद थ्रॉटल बॉडी पे जब वो सेंसर लगा हुआ है तो उसकी कौन सी वायर में क्या चीज़ आ रही है। तो शुरू करते हैं आज। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हाउ टू वर्क्स थ्रॉटल पोजीशन सेंसर इन सुजुकी मेरान, यानी कि सुजुकी मेरान गाड़ी है जो EFI है कंप्यूटर वाली, इसके अंदर जो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर लगा हुआ होता है। जब आप गाड़ी को एक्सीलेट करते हैं तो उस टाइम गाड़ी एक्सीलेट होती है और उसके अंदर जो सेंसर लगा है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि आपने इतना एक्सीलेटर इस टाइम दबाया हुआ है और थ्रॉटल इतनी खुली है और उसके मुताबिक एयर इतनी अंदर जाएगी, और उसके मुताबिक कंप्यूटर ने क्या करना होता है कि वो फ्यूल उतना इंजेक्ट करवाता है जिससे आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। ये करते हैं, करने के बाद जी आपको मैं जल्दी से बना लेता हूँ इसके पिन आउट 3, और उसके बाद मैं वापस आता हूँ तो फिर चलते हैं आगे। तो जी दोस्तों, खाने हमारे पास बन चुके हैं। तो जो हमारा थ्रॉटल सेंसर है इसकी तीनों वायर्स जाएंगी हमारे पिन नंबर 22 पे, और पिन नंबर यानी कि जो हमारा ग्रिप है उसकी 22 नंबर पिन का जो ग्रिप है उसमें, और दूसरा जो हमारा ग्रिप है 16 पिन वाला, इन दोनों में इसकी वायर्स जाएंगी। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जी थ्रॉटल सेंसर को। ये सेंसर होगा कुछ इस टाइप का, और हम इसका ये ऊपर से निशान बना लेते हैं ताकि इस तरह से हमें समझ लगे 1 2 3 की। ये हो गया जी 1 नंबर, ये होगी इसकी 2 नंबर, और ये होगी इसकी 3 नंबर। अब सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसके 1 नंबर में क्या चीज़ आती है। तो 1 नंबर में इसका आता है जी नेगेटिव करंट, ये माइनस आएगा, और ये माइनस आएगा जी आपका नंबर 1, और ये जाएगा जो आपका 22 पिन का ग्रिप है उसकी नंबर 22 पे। यहाँ से ये वायर सीधी चली जाएगी आपके यहाँ से होते हुए ये 22 नंबर पे, 22 नंबर पे चली जाएगी। इसमें होगा क्या, नेगेटिव, और नेगेटिव है, और इसके ऊपर कंप्यूटर की जो पिन है इसके ऊपर लिखा होगा E21। इसमें आपने गौर से ध्यान रखना है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि 22 नंबर पिन है, लेकिन कंप्यूटर को जब अंदर से शीट उसकी खोलेंगे तो पिन के ऊपर लिखा होता है जी E21, और ये मेन इसका नेगेटिव करंट है जो कि कंप्यूटर को मिल रहा होता है, और ये सीधा चला जाता है आपकी थ्रॉटल की
1 नंबर, 1 नंबर वायर में, और इसमें होगा नेगेटिव। अब इसकी जो दूसरे नंबर वाली है ये जाएगी आपके 16 नंबर ग्रिप की नंबर 6 वायर पे। ये हो गया जी नंबर 6 वायर, और इसके अंदर लिखा होगा VTA। ये इसकी सिग्नल वायर है, ये हो गया। और अब आते हैं जी इसकी नंबर जो है 3 नंबर जो वायर है इसकी, ये जाएगी आपकी 16 नंबर जो पिन है उसकी नंबर 1 पे। ये जी 3 नंबर, और ये यहाँ से सीधी चली जाएगी 16 पिन। ग्रिप है जी कौन सा, 16 पिन, और उसकी नंबर 1 है, और इस पे लिखा होगा VCC, यानी कि इसमें 5 वोल्ट करंट आएगा, पॉजिटिव लेकिन 5 वोल्ट। ये आ गई जी इसकी 5 वोल्ट, और ये आ गया इसका सिग्नल जो कंप्यूटर को जाएगा, जिससे कंप्यूटर उस कंप्यूटर को पता चलेगा कि आपकी जो थ्रोटल है वो कितनी है। दोबारा से देख लेते हैं जी। गाड़ी है सुजुकी मैरान, और उसका थ्रोटल सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो ये काम करता है कि गाड़ी को, कंप्यूटर को ये बताता है कि इस टाइम आपने कितना एक्सीलेटर दिया हुआ है, थ्रोटल कितनी खुली है, और उसके मुताबिक कितनी एयर अंदर जाएगी, जिसके मुताबिक कंप्यूटर ने उसको क्या करना है, उतना फ्यूल इंजेक्ट करवाना है, जिससे आपकी गाड़ी स्मूथली रन कर सकेगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेंसर हमने देखा, सेंसर में होंगी 3 वायर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आगे कंप्यूटर में 22 नंबर पिन, 22 पिन वाला ग्रिप, फिर 16 पिन वाला ग्रिप। अच्छा, अब नंबर 1 जो है इसमें है नेगेटिव, ये नेगेटिव सीधा चला जाएगा आपके 22 नंबर पिन का जो ग्रिप है उसकी 22 नंबर पे, और वहाँ पे लिखा होगा E21। अच्छा, दूसरी जो वायर है ये है सिग्नल वायर, और ये आपकी सीधी चली जाएगी 16 पिन का जो ग्रिप है उसकी नंबर 6 पे, लिखा क्या होगा जी VTA। और उसकी जो आ गई आपकी थर्ड, इस पे 5 वोल्ट करंट आएगा, और VCC, और जाएगी 1 नंबर पे 16 पिन के, 16 पिन नंबर 1 VCC, पॉजिटिव करंट 5 वोल्ट। इसीलिए कहते हैं कि इसको आप टेस्टर से आपने चेक नहीं करना होता, कि जब भी आपने इसमें कोई चीज़ चेक करनी है तो आपने वोल्ट मीटर का यूज़ करना है। कि सेंसरों में जब भी आप चेक करें तो आप टेस्टर को ना यूज़ किया करें। एक इंजेक्टर और कॉइल की एक जो मेन वायर है उसको भी आप उसी के साथ चेक करें, वोल्ट मीटर के साथ, तो मुनासिब होगा। उसको हम वैसे देख लेते हैं कि इसमें स्विच वाला करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी काम हमें जो है वो टेस्टर से नहीं करना चाहिए। जो भी EFI गाड़ी हो, यानी कि कंप्यूटर वाली कोई भी गाड़ी हो, तो उसको हमें चाहिए कि वोल्ट मीटर से ही चेक करें। तो ये थी जी वीडियो, काफ़ी उससे आपको समझा दिया मैंने। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद सेंसर को, मज़ीद चीज़ों को, मज़ीद गाड़ियों की कौन कौन सी चीज़ है उसको जांचेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।